आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहाँ तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार नहीं कहा। हज़रत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वज़ू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वज़ू कराता रहता है, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका ज़ाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊँगा, शादी क्यों नहीं करता? उसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊँगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर न कारोबार है, न घर है, न मकान है, न रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, रबी यार तू बहस क्यों करता है? और उनको बताते हैं जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूल अल्लाह जैसे दिल हो करें। मैंने वज़ू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई न की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते वज़ू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुँचा तो महबूब ने आवाज़ दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करती? कहते मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे दिल करता है करा दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़लाँ कबीले के सरदार के पास जा, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ। मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राज़ी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये भी उसका ज़ाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि उसको ज़रूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूल अल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हज़रत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूल अल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हज़रत रबिया कहते जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा अबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका ज़ाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कुशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहाँ जिसको ज़रूरत होती हुजूर उसकी ज़रूरत में पहुँचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका ज़ाती मामला है, मैं क्या करूँ? सुनो, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आला तरीन उहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर उहद में शहीद हो गए।